वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर लोगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबौद्धिक व गतिक कौशल या जो है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। बताइए निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। सभी लोग पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन स्कोर करना है पहले ही प्रयास में। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, क्लास आए, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो शारीरिक विकास में शामिल नहीं है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, ये आपका शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बच्चों के विकास का क्रम जन्म के समय निश्चित हो जाता है या पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है या एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास गति समान रहती है या पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है। पर्यावरण से उचित सहायता से के साथ बदला जा सकता है जो विकास का क्रम होता है बच्चों का। ठीक है, जन्म के समय निश्चित नहीं होता है भाई। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। पुस्तकालय, स्कूल, परिवार या सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। सभी को पता है परिवार। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं। 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो यहां पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका जो है चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की थी या उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा या उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी है। बताइए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने समाज और संस्कृतियों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। गतिविधि, अन्वेषण, भाषा या जैविक परिपक्वता। बताइए पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे भाषा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं या नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है या नैतिक निर्णय
स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। बताएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध विन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि क्या। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं। यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है। हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जॉन पियाजे, लेव वाइगोस्की। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 8वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फटाफट लाइक करिए वीडियो को, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं भाई। तो यहां पे लेव वाइगोस्की हो जाएगा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं। अनुकूलन, विलंबित अनुसरण, रटकर स्मरण या पाठ। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है। पाठ का। ठीक है, यहां पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए, या शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, या पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, या सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। बताइए एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। तो यहां पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर रखने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। बताइए यहां पे क्या आएगा। तर्क गणितीय बुद्धि, या शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, या अंतर व्यक्तिक बुद्धि, या संगीतमय बुद्धि। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। और अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज अपलोड होने वाली है। बहुत ही कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा, तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। क्या आप टेस्ट सीरीज के लिए जो है एक्साइटेड है तो कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर बता देना। ठीक है, चलिए इसका जितने भी लोग संगीत में बुद्धि सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, यह संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, यह संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, यह संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। बताइए लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पर क्लास चलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन और तर्क वाला प्रश्न है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। तर्क आर है, मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और कल से भाई फॉर्म रीस्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। कल मॉर्निंग 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है,
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? 13 का जवाब दीजिए। दोनों सही हैं। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें, और मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। दोनों सही है आपके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? बताइए। आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, या मूल्यांकन में सहकर्मी और सह मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला कि आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, ये गलत है आपका, ठीक है। चलिए, और टैग वर्ड की क्लास बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है, ठीक है। बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, उसी की सहायता से 25 से 30 प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे सिर्फ टैग वर्ड की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? बताइए, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है, आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, या सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभाव का विकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए, या को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए, या को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है, को बच्चों को अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्करण करना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समय विशेष शिक्षा का कारण बताना है आपको। ये तीनों ऑप्शन आपके नेगेटिव है भाई, केवल पहला ऑप्शन सही होगा कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, या उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, या प्रत्यक्ष स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, या उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। बताइए शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कैसे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रटना निगेटिव होता है, काट दो तुरंत, ठीक है। समस्या निगेटिव होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष स्मरण भी आपका निगेटिव होता है। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, ठीक है। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? पृथक्करण पर, नामीकरण पर, नकारात्मक भेदभाव पर, या समता पर? बताइए कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहां पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए, या केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना।
देखिए, टैग वर्ड की सहायता से हतोत्साहित आपका निगेटिव होता है, केवल दिखा काट दो, बचा यही, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक को अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है कि गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तर्क आर है कि स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी ज्ञातात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग। यहां पे दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की सही। ठीक है, दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 21 का, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? अनुरूपी सोच, स्वानुभाविकता, साधन लक्ष्य विश्लेषण या प्रक्रियात्मक स्थिरता। बताइए समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? ये होती है प्रक्रियात्मक स्थिरता के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है, जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। तर्क आ रहे हैं, अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे भी आपका सही है। ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का जो है समर्थन नहीं करता है? बताइए कौन समर्थन नहीं करता है, फटाफट जवाब दीजिए। अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? ये वाला कि मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए, ये आपका समर्थन नहीं करता। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है यहाँ पे कि अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्पित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। तर्क आ रहा है, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उनका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों गलत है भाई, देखते ही आप बता दोगे इसमें। ठीक है, दोनों। ठीक है, चलिए चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या असफलता स्वीकार विद्यार्थी है या महारत उन्मुखी विद्यार्थी है या असफलता परिहार विद्यार्थी है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? असफलता परिहार विद्यार्थी है, यहाँ पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? अर्थहीन अनुवाचन, अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, अवधारणा मानचित्र बनाना। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग। 5 प्रश्न और बचे हैं, फटाफट लाइक करिए सब लोग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए। बताइए इसमें कौन सा नहीं है? अर्थहीन अनुवाचन नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? सहयोगात्मक और सहायकात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, वेदन व रटना, भय और तनाव। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए?
सहयोगात्मक और सहायकारात्मक वर्ग, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारावती या पाठ्यपुस्तक केंद्रित? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे अनुभवात्मक हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से ठोस, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ या अपरिचित से परिचित? बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? अपरिचित से परिचित होना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम किससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और जो है किससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो यहाँ पे बहिष्करण प्रथाओं और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से होता है, ठीक है। तो ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और ये सारे के सारे ओरिजिनल पीवाईक्यू हैं जो हर बार सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल इनको समझ के आप जो है तैयारी करिए, यही लेवल आपका रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।